मीरा जी बेटे के लिए अमीर बाप की बेटी रीना को शुरू से ही दबाकर रखना चाहती थी कि कहीं पैसे के गुरूर में आकर वह उनके और बेटे रवि के ऊपर हावी ना हो जाए और बेटा उसके और ससुराल वालों के कब्जे में ना हो जाए। बहू को ताने मारने और उसका तिरस्कार करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। बहू जी, बिजली के पैसे लगते हैं, ये तेरे पिताजी का घर नहीं है जहां अनाप शनाप पैसा भरा है। मेरे छोरे की खून पसीने की कमाई है, बत्ती बुझाने में तेरे हाथ ना दुख जाएंगे। नई नवेली बहू रीना की सास मीरा चिल्लाई। गलती से रीना बाथरूम की लाइट बुझाना भूल गई थी जहां सिर्फ 7 वाट का बल्ब लगा था। ये कोई नई बात नहीं, रोज का किस्सा था। कभी नल खुला रह जाता तो अम्मा जी जरा से बहते पानी को सीधे रीना के पापा के घर ले जाती। सब्जी में नमक कम हो या खीर या हलवे में चीनी ज्यादा, दाल के छोंक में जरा सा घी ज्यादा पड़ जाए, तब तो मीरा जी सारा आगा पीछा भूल रीना की माँ को कटघरे में खड़ा करके दम लेती कि उसने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। सब्जी में घी डालने लगती तो सुना सुना कर कि क्या घी का कनस्तर मायके से लाई थी जो कचड़ी भर भर लुटा रही है। हर समय बड़बड़ाती। चाय में जरा सा दूध ज्यादा पड़ जाए तो अम्मा जी कहे बिना बाज ना आती। तेरे पिताजी के घर की तरह यहाँ भैंस ना बंधी है, मोल का दूध आवे। अपने पिताजी ने कहियो एक कटिया यहाँ भी भिजवा दे कि उनकी छोरी भगोना भर भर दूध पी सके। अम्मा जी अपने बेटे के लिए अपने से बड़े घर की बेटी ले तो आई, पर उन्हें अपना सिंहासन डोलता नजर आता। कहीं नई बहुरिया उन पर और उनके छोरे पर कब्जा ना कर ले, और कहीं उनके छोरे की आंखें ससुराल की दौलत और रुतबे के आगे चौंधिया ना जाएं। इसलिए वो रीना के हर काम में नुस्ख निकालती, खासकर जब रवि घर में होता। रीना की छोटी छोटी गलतियों को वे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना उनकी आदत बन गई। रवि के पिता भी अपनी पत्नी के कलेश करने की आदत से चुप ही रहते। वे रीना की तरफदारी नहीं कर पाते। रीना के माता पिता ने उसे सब जिम्मेवारी और बर्दाश्त का पाठ पढ़ाया था। रीना उठते बैठते अम्मा जी के ताने सुनती, पर कभी अपने घर इसका जिक्र न करती, ये सोचकर कि इससे उसके माता पिता को दुख होगा। अम्मा जी को उसका अपने माँ बाप से फोन करना भी नहीं सुहाता। वे कभी देख लेती कि रीना माँ से बात कर रही है तो वे फौरन बाणों का नस्तर चुभ होती। अपनी अम्मा को कह दीजो, इतना ही शौक है बेटी से बात करने का तो हर महीने मोबाइल रिचार्ज करा दिया करे। हमारे पास इतना फालतू पैसा ना है जो बिना बात को बर्बाद करे। हर वक्त बात बात में रीना के माता पिता को बीच में लाना रीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक आध बार उसने रवि से जिक्र किया, पर रवि ने यह कहकर कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा उसे चुप करा दिया। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए रीना घर में अच्छे कपड़े पहन सजी सवरी रहती। अम्मा जी उस पर भी टोकती, घर में ही तो रहना है, क्यों इतना पाउडर लिपस्टिक बर्बाद करो हो, कौन देख रहा है। अगली बार मैके ते ही ले आई हो, यहाँ पैसों का पेड़ ना लगा है इन सब चोंचलों के लिए। रोज रोज के तानों में अपने माँ बाप को लाने से सुन सुनाकर एक दिन रीना ने दबे शब्दों में अम्मा जी को कह ही दिया, अगर आपको बहू के आने पर खर्चे की इतनी ही मुश्किल थी तो अपने बेटे की शादी ना करती। आपको जो कुछ कहना है मेरे लिए कहीं, हर वक्त मेरे माँ बाप को बीच में ना लाया करें। अपने माँ बाप का तिरस्कार और उनके लिए गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। रीना का इतना कहना था कि अम्मा जी ने मुंह पर पल्ला डालकर हूं हूं करके मगरमच्छी आंसू बहाने शुरू कर दिए। रवि के घर आने पर अम्मा जी ने मन घड़ंत जाने कितने दोष रीना पर लगाकर कहा, ये कल की आई छोकरी ने मुझे जवाब दिया। मैंने आज तक तेरे बाबू की ना सुनी तो क्या मैं इसकी सुनूंगी। अब इस घर में या तो यह रहेगी या मैं। उस दिन हिम्मत करके रीना के ससुर ने भी उसका पक्ष लिया। उन्होंने मीरा जी को कह दिया,
बहुत बस हुआ, अब और नहीं। रोज रोज की चकचक से अच्छा है बहू को मायके भेज दें। तुम घर पर एक छत्र राज करना। रवि को जब अपना संबंध टूटता नजर आया तो पहली बार उसने भी रीना की जगह अपनी माँ को समझाया कि बहुत दिन से दिखाई दे रहा है कि आप शुरू से ही रीना को उसके घर और माँ बाप को लेकर ताने देती रहती हैं। वह चुप रहती है। रीना के माँ बाप जब सामान भेजते हैं तब तो आप पूरे मोहल्ले में फक्र से सर ऊंचा करके उनकी दरिया दिली के बखान करती नहीं थकती, और पीठ पीछे उन्हीं की बेटी का हर वक्त तिरस्कार करती रहती हैं। आज आपने मुझे मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। इसलिए कहता हूं, अपने माँ बाप का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करता। कल को अगर आप लोगों के लिए कोई ऐसी बातें करे तो क्या मैं सह लूंगा? नहीं ना। तो अगर आप घर की चैन शांति चाहती हैं तो प्लीज ये रोज रोज का नाटक बंद कर दें। दोस्तों, कुछ परिवारों में सासें बहुओं के सामने उनके माता पिता को लेकर ताने सुनाते हुए तिरस्कार करती हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग अपनी इज्जत खुद ही कम कराते हैं। जो लड़की अपने घर का ऐशो आराम छोड़कर आपके घर आई है, उन्हीं सब चीजों को लेकर उसे ताने देना कहाँ तक जायज है? आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।